नमस्कार और हार्ड रीसेट इन्फो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Oppo Reno 30 FS को कैसे तेज करें। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को तेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह है अपने बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशंस में जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं और इनमें से हर एक एप्लीकेशन हमारी प्रोसेसिंग पावर को बेकार कर रही है, तो बस उस क्लोज बटन को दबा दें। इस तरह हमारा सिस्टम अब सर्वोत्तम स्थिति में है और ये सारी एप्लीकेशंस अब बंद हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि हमारी रैम और प्रोसेसिंग पावर अब आखिरकार चैन की सांस ले सकती है। एक और उपयोगी चीज़ भी है जो इन्हीं बैकग्राउंड ऐप्स के जोन में है और वह है ये क्लीन आइकन। यहाँ हम इसे क्लिक कर सकते हैं और हम सीधे फ़ोन मैनेजर में पहुंच जाएंगे। हम अपने फ़ोन मैनेजर को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ मेरा मतलब है हम इन सभी नोटिफिकेशंस को अनुमति दे सकते हैं। यहाँ हमारे पास अपने फ़ोन को किसी भी बेकार डेटा से अपने आप साफ़ करने की सुविधा है। अब आमतौर पर यह सिर्फ कैश्ड डेटा होता है, तो चलिए उस क्लीन बटन को दबा देते हैं। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ मान लीजिए साफ़ करने के लिए वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन हार्ड रीसेट के बाद बिल्कुल नया है, यानी ये आमतौर पर पूरी तरह से साफ़ और ख़ाली है। मैं यही कहता अगर यह पूरी तरह से झूठ ना होता, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन में जाएं, हमें तो एप्लीकेशंस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ आ सकते हैं और जैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास और भी ऐप्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो मैंने इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं की है, और यही बात मस्ट प्ले विकल्प के साथ भी है, जिसमें बहुत सारी, खैर इतनी बुरी नहीं, ठीक है ये काफ़ी बुरी हैं, काफ़ी बेकार और ख़राब गेम्स हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं किया है। अरे क्या आप ये खाली जगह देख रहे हैं? यहाँ पर भी एक टिकटॉक था और एक बार फिर मैंने इसे वास्तव में बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं किया था, ये अपने आप इंस्टॉल हो गया था। जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे आम तौर पर ब्लॉटवेयर कहा जाता है, और ये असल में कुछ रैंडम एप्लीकेशन होते हैं जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से इंस्टॉल आते हैं और ये बस आपकी स्टोरेज को भर देते हैं, ये आपकी रैम और प्रोसेसिंग पावर को भी भर देते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सेटिंग्स में जाएं और एप्लीकेशन में जाने से पहले पहले बैटरी पर चलते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई चीज़ आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च करती है तो वो आपकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा खर्च करती है, जिसका मतलब है कि आपका फ़ोन आम तौर पर धीमा हो जाता है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास ऐप के हिसाब से बैटरी उपयोग का विकल्प है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि फ़ोन अभी अभी रीस्टार्ट हुआ है और एकदम नया है। हालांकि अगर आप एक सामान्य उपयोगकर्ता हैं तो आपको इस सूची में बहुत कुछ और दिखाई देगा, जैसे कि और भी कई एप्लीकेशन। आप सबसे ऊपर वाले एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे लिए ये स्टार्टअप विज़ार्ड है, जो वह चीज़ है जो आपको अपना फ़ोन शुरू करने देती है और आप जानते हैं उसे कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया से गुजरने देती है। लेकिन मान लीजिए कि यह कुछ और है, जैसे कि मुझे नहीं पता, उदाहरण के लिए फेसबुक, तो आपको बस इतना करना है कि स्टार्टअप विज़ार्ड पर जाएं। अगर हम चाहें तो फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम ऐप्स में ऐप मैनेजमेंट में जाकर उस एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हाँ, चलिए यहाँ फेसबुक ढूंढते हैं, क्योंकि जाहिर है कि फेसबुक पहले से इंस्टॉल है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम बस यहाँ जा सकते हैं और फेसबुक में जा सकते हैं। हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है बैटरी यूसेज में जाकर अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी विकल्प को डिसेबल करना। फिर आप ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़ में जा सकते हैं और मूल रूप से यह देख सकते हैं कि इसे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए ताकि जब यह बैकग्राउंड में चल रहा हो तो यह कम से कम प्रोसेस का उपयोग करे। आप फोर्स स्टॉप पर भी जा सकते हैं और एप्लीकेशन को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए दबा सकते हैं। और आखिर में शायद मेरी सबसे पसंदीदा चीज़, बस ऐसे ही एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। और अब जब फेसबुक चला गया है और मुझे बस इतना कहना है कि मुझे फेसबुक वाकई बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शायद आम जानकारी है, शायद नहीं भी। अब मुझे अपना छोटा पौधा यहाँ ठीक करने दो।
लेकिन फेसबुक के बारे में ये जाना जाता है कि वह स्वाभाविक रूप से बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपकी प्रोसेसिंग पावर को बहुत बर्बाद करता है, सब कुछ बर्बाद करता है। मैं वास्तव में यहाँ डिस्प्ले में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बात करना पसंद है और स्क्रीन टाइम आउट काफ़ी छोटा है। ये क्यों? ओह, मुझे नहीं पता था कि इसमें पासवर्ड की ज़रूरत है। ज़रूर। खैर, अब वापस अपने विषय पर आते हैं। कई एप्लीकेशन जिनमें फेसबुक भी शामिल है, लेकिन ये इस क्षेत्र में अकेला नहीं है, बस आपकी बैटरी बर्बाद करते हैं। उफ, बहुत ज़्यादा। और बैटरी के साथ साथ वाईफाई, मोबाइल डेटा और निश्चित रूप से आपके फ़ोन की स्पीड भी प्रभावित होती है, क्योंकि ये सब उसे बर्बाद करते हैं। यानी इन्हें चलने के लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जिससे आपके फ़ोन के पास आमतौर पर कम प्रोसेसिंग पावर बचती है। और हो सकता है कि कुछ और ज़रूरी एप्लीकेशन हो जिन्हें उस पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, या फिर सिर्फ पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने आप में। हम यहाँ फिर से ऐप मैनेजमेंट में जा सकते हैं और बस यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी अनावश्यक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन है उन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए या निष्क्रिय कर दिया जाए। मैंने इनमें से लगभग आधे एप्लीकेशन इंस्टॉल भी नहीं किए हैं, ये फ़ोन से हट चुके हैं, क्योंकि एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण नियम है कि जितने कम ऐप्स आपके फ़ोन में होंगे उतना ही बेहतर है, ख़ासकर अगर हम आपके फ़ोन को तेज़ करने की बात कर रहे हैं और ख़ासकर अगर हम किसी पुराने डिवाइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने डिवाइस को चलाने में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनका हार्डवेयर विकसित नहीं हो रहा है और वे अक्सर समय के साथ काफ़ी धीमे पड़ जाते हैं। अगर आपके पास 5 साल पुराना फ़ोन है तो उसमें अभी भी 5 साल पुराना हार्डवेयर ही होगा। हालांकि सॉफ्टवेयर खुद हमेशा विकसित होता रहता है और उसे खुद को चलाने के लिए हमेशा ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो कुछ नए एप्लीकेशन, खासकर अगर हम नए गेम टाइटल्स की बात करें, तो वे पुराने डिवाइस पर ठीक से नहीं चलेंगे या बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, जो कि वाकई में बहुत बुरा है। खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम यहाँ जाकर ऐप मैनेजमेंट में स्क्रॉल कर सकते हैं ताकि देख सकें कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपकी बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वे आपकी प्रोसेसिंग पावर का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर मुझे सही याद है तो अगर हम यहाँ जाएं और डिजिटल वेलबीइंग और पेरेंटल कंट्रोल्स नाम की एक महत्वपूर्ण चीज़ ढूंढें, तो हमारे पास अपने फ़ोन के इस्तेमाल का कुल समय भी दिखता है और ये हर उस एप्लीकेशन के हिसाब से बंटा हुआ है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ जाकर एक्टिविटी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मैंने इस फ़ोन का लगभग 8 मिनट तक इस्तेमाल किया है और यहाँ हमारे पास सूची है। सबसे ऊपर वह एप्लीकेशन है, माफ़ कीजिए, सबसे ऊपर वह एप्लीकेशन है जिसे आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सभी एप्लीकेशन वे हैं जिन्हें आप कभी कभी या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम वापस जाकर अपनी ऐप्स दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि इनमें से सभी में हमारा इस्तेमाल 0 मिनट है। और यहाँ इस छोटे से टाइमर के ज़रिए आप यह और भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, अरे मैंने तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया ही नहीं, शायद मैं इसे हटा सकता हूँ। और यह एक बहुत ही अच्छी आदत है। फ़िलहाल ऐप्स को छोड़कर हम ब्राउज़र्स पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उदाहरण के लिए हमारे क्रोम में जाएं, जो शायद सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र है, आइए इसे खोलकर विस्तार से देखें और हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक बिल्कुल नया और आधुनिक वेब ब्राउज़र है। अब इसमें कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि अगर हम एक सामान्य उपयोगकर्ता की तरह व्यवहार करने की कोशिश करें तो हम इस ब्राउज़र में बहुत सारे टैब्स जोड़ सकते हैं और आप यह आसानी से यहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास 17 ब्राउज़र टैब्स खुले हैं और इनमें से हर एक टैब मेरी प्रोसेसिंग पावर बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मैं इनमें से किसी में भी जा सकता हूं और वह तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रहेगा, है ना? और ख़ासकर अगर इनमें कोई वेबसाइट्स खुली हों, क्योंकि खाली गूगल पेज तो ठीक है, लेकिन अगर मैं हर टैब पर उदाहरण के लिए यूट्यूब चालू कर दूं तो मेरा फ़ोन परेशानी में आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा धीमा और अनुपयोगी हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको हर बार एक्स आइकन पर मैन्युअली क्लिक नहीं करना पड़ता, क्योंकि सच कहें तो वह तो बेवकूफ़ी है। और आपको बस इतना करना है कि ऊपर दाईं ओर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और क्लोज ऑन ऑल टैब्स पर टैप करें।
आप क्लोज ऑल टैब्स इन ग्रुप्स पर भी टैप कर सकते हैं और अब हमारा फ़ोन थोड़ा स्मूथ चलना चाहिए, जो कि एक काफ़ी अच्छा विकल्प है, खासकर अगर आप अपने फ़ोन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। फिर आखिर में मैं लाइट वर्जन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि आप फेसबुक को बस अनइंस्टॉल कर सकते हैं उदाहरण के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी फेसबुक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आपको सोशल एंग्जाइटी है या फोमो जैसी कोई चीज़ है और आप अपने दोस्तों की ज़िंदगी में हो रही हर चीज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो क्या करें? खैर, आपके लिए अच्छी बात यह है कि हम प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप जैसी कई लोकप्रिय ऐप्स, शायद स्नैपचैट नहीं, इन सभी लोकप्रिय ऐप्स के लाइट वर्जन भी उपलब्ध हैं। तो अगर हम जाकर फेसबुक को सर्च करें तो हमारे पास फेसबुक लाइट का एक बहुत ही उपयोगी और हल्का संस्करण उपलब्ध है। और जब ये पूरी तरह से लोड हो जाता है तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फेसबुक लाइट असल में फेसबुक का ही एक बहुत ही हल्का और अनुकूलित वर्जन है। इसमें वो सभी अनावश्यक और फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती जो आमतौर पर सामान्य फेसबुक एप्लीकेशन में मौजूद होती हैं, और हम असल में इस एप्लीकेशन का कुल साइज़ भी आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास ये जानकारी है कि इसी तरह का एक और ऐप उपलब्ध है और वह है सामान्य फेसबुक, जो 77 मेगाबाइट का है। हालांकि अगर हम व्यू पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि फेसबुक लाइट भी उपलब्ध है और इसका साइज़ सिर्फ 2.6 मेगाबाइट है। मतलब आपको गणित का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि ये स्टोरेज और आपकी प्रोसेसिंग पावर दोनों के लिए बहुत बड़ा सुधार है। हालांकि अगर आप वाकई अपने फ़ोन की स्पीड को लेकर परेशान हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, फ्रीज़ हो रहा है, और ख़ासकर अगर यह समस्या सभी डिवाइस पर है, तो आपके पास एक आखिरी विकल्प भी है और वह है सेटिंग्स में जाना। केवल एप्लीकेशंस के साथ पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें, सिस्टम और अपडेट्स पर जाएं, बैकअप और रीसेट विकल्प चुनें, फिर फ़ोन रीसेट करें और अंत में सभी डेटा मिटा दें। यह प्रक्रिया आपके डिवाइस को उसकी मूल स्थिति में वापस ले जाएगी। किसी भी पुराने डिवाइस पर, खासकर अगर आप उसे काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब कुछ साफ़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, खासकर अगर उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है उदाहरण के लिए। और फैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट करना एक सुविधाजनक तरीका है सब कुछ हटाने का, जिसमें वे सारी चीज़ें भी शामिल हैं जो आपके फ़ोन को धीमा कर रही हैं और एकदम नए सिरे से शुरू करने का। ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मतलब है आप खुद ही ये देख सकते हैं कि भले ही ये फ़ोन अभी भी बहुत ही नया है, हार्ड रीसेट के बाद भी इसमें अभी भी बहुत सारा ब्लोटवेयर मौजूद है। तो आप जानते हैं, आप मूल रूप से यही चाहेंगे, ओह ये आखिरी विकल्प है। मैं वाकई यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह अंतिम उपाय है और आपको इसे तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब पहले दिए गए कोई भी सुझाव काम न करें। बिल्कुल भी नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, आपको अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करना है, फिर आपको यह सुनिश्चित करना है कि सारा अनावश्यक ब्लोटवेयर पूरी तरह से हट गया है और सभी बैकग्राउंड प्रोसेस भी पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आप समय समय पर अपने डिवाइस को फ़ोन क्लीनर से साफ़ करना चाहेंगे और इस तरह की सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी बाकी न रहे। तो हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास और भी सुझाव हैं, जैसे कि अपने फ़ोन को तेज़ कैसे करें, तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।